हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है यूएस इलेक्शन। अरे ट्रंप वर्सेस बाइडन, ट्रंप बाइडन डिबेट, यूएस इलेक्शन अपडेट। अब इलेक्शंस जो है होने वाले हैं यहाँ पे नवंबर 3 को, तो बहुत क्लोज आ रहे हैं। और इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, अमेरिका में जो चुनाव होने जा रहे हैं 2020 में राष्ट्रपति का जो चुनाव, उसका रिजल्ट 3 नवंबर को आ जाएंगे। वहां डिसाइड हो जाएगा कौन वहां के प्रेसिडेंट बनेंगे। अभी वहां पर दो पार्टियां हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। इन दोनों में क्या अंतर है? बेसिकली यहाँ 3 ही चीज समझने के लिए कि वहां के लोग इस पार्टियों में किसको अच्छा समझते हैं, फिर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, दूसरा पहलू हो गया। तीसरा कि रियल में जीतने कौन जा रहा है। मान लीजिए हमारे लिए कोई अच्छा ही है और जीत ही नहीं रहा है, तो फिर मतलब क्या बनता है। तो हम इन तीनों पहलुओं को समझ जाते हैं। अमेरिका ये इस साइड में स्थित है। यहाँ पर अमेरिका बहुत ही पुराना लोकतंत्र है, लिखित संविधान सबसे पहले बना दिया था इसने। तो अमेरिका में जो चुनाव है उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है, खास करके इस बार भारत और चाइना पे तो इसका कुछ खासा ही असर पड़ने वाला है। तो इसमें 2 पार्टियां आजमाती हैं। हम राइट साइड में लिखेंगे रिपब्लिकन पार्टी को, ऐसे समझने में आसानी हो जाएगी, आर से राइट रिपब्लिकन, और लेफ्ट में लिखेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी को। इसमें हम सारे अंतरों को समझा देंगे। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वह हाथी है और डेमोक्रेटिक का गधा है। ऐसा क्यों था कि बहुत पहले जब डेमोक्रेटिक वाले चुनाव लड़ रहे थे तो लोग उन्हें गधा कह के बुलाते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने पार्टी का नाम रख दिया, अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह बना दिया। अब कोई गधा कहता था तो इनका प्रचार होने लगता था। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को कहा कि चौकीदार चोर है, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक काम करते हैं, इन्हीं के भाषा में इन्हीं का प्रचार करा देते हैं। उन्होंने टीवी पर प्रचार कर दिया कि मैं भी चौकीदार, हाँ मैं भी चौकीदार, हाँ मैं भी चौकीदार। अब कांग्रेस वाले कहना ही छोड़ दिए। तो ये वहीं का कांसेप्ट था। वैसे ही जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था तो रिपब्लिकन वालों ने गृह युद्ध को रोक दिया। तो हाथी बहुत बलशाली होती है रोकने के लिए, तो इसलिए इन्होंने हाथी कहने लगे थे। इन्होंने भी अपना प्रचार कराने के लिए उसे एलिफेंट दे दिया। अब इनका जो कलर है ये 2000 का जो चुनाव था वहां से होने लगा। रिपब्लिकन का जो चुनाव है वो रेड कलर से दिखाया जाता है कि मतलब जिस जिस जगह पे रिपब्लिकन जीती है उसे रेड स्टेट कहा जाता है, और जहां जहां डेमोक्रेटिक जीती है उसे ब्लू कलर से दर्शाया जाता है। समझ में गया? इस बार जो रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं वो पहले की तरह डोनाल्ड ट्रंप है, यही भाई साहब है। लेकिन डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार इस बार बदल गए। पिछली बार हिलेरी क्लिंटन थी जिसे ये ट्रंप साहब ने हरा दिया था। इस बार जो बाइडन बने हैं रिपब्लिकन के डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार। इन दोनों पार्टियों में जो बेसिक अंतर है वो देखिए, हम रिपब्लिकन का आर से होता है रेड तो लाल रंग से लिखे हैं, और इनका डेमोक्रेटिक का ब्लू कलर से लिखे हैं। दोनों में अंतर समझा देते हैं। देखिए, इनमें एक फेमस थे रिपब्लिकन में बिल क्लिंटन, अब्राहम लिंकन थे। इन्होंने लोकतंत्र का सिद्धांत दिया था वगैरह, बहुत फेमस थे। इन्होंने जो लिंकन साहब थे उन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वहां पर जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम कैसे होते रहता है वैसे ही वहां गोरा और काला होते रहता है अमेरिका में। तो उन्होंने बहुत फेमस थे। अब इधर की ओर देखेंगे डेमोक्रेटिक में, तो हालिया में ओबामा साहब भी बड़ा फेमस थे। यहाँ पर ये लोग अमीर का थोड़ा ज्यादा साथ देते हैं, इसमें रिच वाले लोग होते हैं ट्रंप साहब की पार्टी में, रिपब्लिकन में। जबकि डेमोक्रेटिक वाले मिडिल फैमिली वाले को लेकर चलते हैं, ऐसा मानना है। हालांकि ये कोई मानना तो है नहीं। ऐसे रिपब्लिकन में देखिए, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, भाई अमेरिका में ईसाई है तो ईसाई का तो फेवर सब लोग को करना ही करना पड़ेगा। हर जगह चुनाव में थोड़ा सा ये वाला फैक्टर मायने रख देता है। तो रिपब्लिक लोग क्या करते हैं, यहूदियों को अपने फेवर में ले लेते हैं। इजराइल यहूदियों का देश है, वहां पर अमेरिका में यहूदी बहुत पैसे वाले हैं तो इनको फंडिंग अच्छे से आ जाती है। तो यहूदियों को ये फेवर में ले लेते हैं और इंडिया के लोगों को फेवर में इस बार लिया इन्होंने। हालांकि अगर पहले हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हमेशा से इंडियन डेमोक्रेटिक को वोट देते रहे हैं जो वहां जाके बस गए, लेकिन इस बार इंडियन रिपब्लिकन को वोट देने जाएंगे, वो चाइना के इशू को लेकर आगे समझेंगे आप। वहीं अगर आप डेमोक्रेटिक को देखेंगे तो जो बाइडन की जो पार्टी है ये शुरुआत से क्या करती रहेगी, ईसाई और मुस्लिमों को साथ में लेते रही है, और जो वहां जो विदेश से लोग जाके वहां बसे हैं, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका से जो ब्लैक लोग हैं उनको ये अपने फेवर में लेके रखी है, जबकि ये लोग व्हाइट लोगों को फेवर में रखे हैं। इनकी पार्टी रिपब्लिकन यानी ट्रंप साहब की पार्टी टैक्स को घटाने के फेवर में, क्योंकि टैक्स ज्यादा अमीरों को देना होता है, इनकी पार्टी अमीरों के फेवर में, तो टैक्स घटाती है और कहती है कि भाई टैक्स कम कीजिए, और जो अलावेंस है, भत्ते हैं जैसे हेल्थ वगैरह में, उसको आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए सरकार की ओर से। जबकि उसका उल्टा ये लोग कहते नहीं, टैक्स ज्यादा रहना चाहिए ताकि सरकार को भी तो अल्टीमेट इसी से इनकम होता है, और भत्ते वगैरह अलावेंस वगैरह को कम करना चाहिए। लेकिन यहां एक चीज रिपब्लिकन का हमको अच्छा नहीं लगता है। ये लोग कहते हैं कि अमेरिका के संविधान के हिसाब से कि अगर सरकार हत्यारी हो जाएगी तो हर व्यक्ति के पास हथियार रहना चाहिए कि अपनी सरकार से मुकाबला कर सके। अमेरिका में बंदूक खरीदना उतना ही इजी है जितना भारत में फ्लिपकार्ट या अमेजन से आप मोबाइल खरीद सकते हैं। हमारे भारत में हर घर में मोबाइल है,
यहाँ पब्लिक से ज्यादा मोबाइल है, वैसे ही अमेरिका में लोगों से ज्यादा हथियार है, सबके पास हथियार रहता है, लड़का लड़की सब रखे रहते हैं सब, तो ये हथियार के फेवर में रहते हैं। और ये लोग कहते हैं भाई, ये डेमोक्रेटिक वाले यानी जो बाइडेन की पार्टी जो फिलहाल है, कि नहीं भाई हथियार उन्हीं को दीजिए जो सक्षम है, जिन्हें वाकई जरूरत है। जैसे इंडिया में भी हथियार दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको काफी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसका एक नतीजा भी आपको देखने को मिला था। अमेरिका में एक स्कूल का लड़का 6-7 का लड़का था, स्कूल में अपने सही स्कूल में उसका ब्रेकअप हुआ किसी से, तो मर्डर कर दिया। दोस्तों में टिफिन को लेकर झगड़ा हुआ, ससुरा गोली मार दिया वहां पे। अब इस पर जब ट्रंप साहब से कहा गया कि एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को ही गोली मार दिया था कि होमवर्क बना के क्यों नहीं आए थे, तो इससे कुछ विवाद हो गया था, तो ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट बंदूक रखा था तो टीचर को भी रखना चाहिए। हद है भैया, हमारे यहाँ स्कूल में कोई करता है ये सब चीज, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हथियारों को इतना एकदम खुला छूट नहीं देना चाहिए, वरना आप ही को लॉस होगा। पाकिस्तान में भी ना हथियार नॉर्मली बन जाते हैं। अब खुद सोचिए ना, पाकिस्तान में कोई आम आदमी भी AK-47 ले सकता है, लेकिन हमारे यहाँ हथियारों की एक कैटेगरी है कि आप केवल रक्षात्मक हथियार ले सकते हैं, हमलावर नहीं ले सकते। तो AK-47 रक्षा के लिए नहीं होता है, हमला के लिए होता है। जापान देखिए, जापान में FIR, कई ऐसे पुलिस स्टेशन है जहां साल में कहीं FIR ही नहीं होता है, क्योंकि जापान में रूल है कि पुलिस और आर्मी के अलावा आप कोई हथियार ही नहीं रख सकते। और रियलिटी में ही है, क्राइम कभी होता है तो उसके लिए दो चीज की जरूरत है, शराब और हथियार। शराब और हथियार नहीं रहेगी कोई क्राइम नहीं कर पाता है, क्योंकि शराब नहीं पिए रहेंगे ना तो आपके अंदर इंसानियत रहेगी, शराब पी लेंगे इंसानियत खत्म, बंदूक रहेगी ठोक देंगे, चाकू से भोंक भोंक के मारिएगा। तो ये चीज को सोचना चाहिए रिपब्लिकन वालों को भी। इसके अलावा अगर ट्रंप साहब को देखेंगे तो ये वीजा को काफी कंजर्वेटिव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के लिए। H-1B वीजा जो होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जाके अमेरिका में काम कर सकते हैं, तो किसी भी देश में एंट्री करने के लिए ना आपको वीजा लेना पड़ेगा उस देश से। तो इन्होंने क्या किया, दूसरे देश वालों को मना नहीं किया, कहा कि हम वीजा ही कम देंगे। अब वीजा कम देंगे तो बाहर के लोग ज्यादा नहीं आ पाएंगे, तो इनका नारा है कि US फर्स्ट, पहले अमेरिका के लोगों को जॉब दे। जबकि इनका कहना है कि नहीं भाई, अवर्जन होना चाहिए, पूरे दुनिया से लोग आएंगे तभी तो कंपटीशन बढ़ेगा। और अमेरिका में भी पूरे तो बाहर से लोग आते हैं तो अपनी एलिजिबिलिटी पर ही तो कमाते हैं, तो ये लोग वीजा को कम नहीं करते हैं। तो भारत के एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो इन लोग के लिए एक तो फायदा है कि भाई यहाँ से वीजा में ही छूट देंगे ये लोग। रिपब्लिकन यानी ट्रंप साहब की जो पार्टी है, ये पर्यावरण को कुछ खास महत्व नहीं देती होगी, इसलिए आप देखे होंगे पेरिस पर्यावरण समझौता या फिर जितने भी पर्यावरण से समझौते रहते हैं उसमें ट्रंप साहब बाहर हो जाते हैं। जबकि अगर डेमोक्रेटिक की देखेंगे, जो बाइडेन की जो पार्टी है, ये पर्यावरण को बहुत ही संजीदगी से लेती है और ये कहती है कि ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसलिए हमारा सामूहिक कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण को बचा सके। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों पार्टियों में। लेकिन अब ये समझते हैं कि इंडिया के लिए इन दोनों में कौन अच्छे रहेंगे। देखिए, अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो इंडियन जो बसे हुए हैं अमेरिका में, वो लोग डेमोक्रेटिक को वोट देते हैं। लेकिन इस बार का सिनेरियो उल्टा है, क्योंकि कोरोना को लेकर और ये जो चाइना का ट्रेड वॉर को लेकर, अभी इस बार इंडियन जो है वो रिपब्लिकन की ओर ज्यादा है। ट्रंप साहब जो है वो इंडियन को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, इंडिया की ओर वो ज्यादा रह रहे हैं। जबकि जो बाइडेन यानी जो डेमोक्रेटिव है, इसको देखेंगे तो ये पाकिस्तान की ओर इनका लगाव थोड़ा सा है, क्योंकि ये पाकिस्तान को कई मतलब लगभग $600 मिलियन का ये लोग उसको ऐड मदद दे रहे हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो आए थे रिपब्लिकन पार्टी से, उन्होंने उस मदद को आधा कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान इनसे पैसे मांग रहा था कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। वो आतंकवाद को खत्म नहीं कर रहा था, बल्कि वो पैसे भारत में आतंकवाद और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा था। दूसरा, अगर भारत की ओर देखेंगे तो इन्होंने भारत को बहुत सारे वेपन दिए हैं। जब से ट्रंप सरकार की आई है, वैसे भारत से, अमेरिका से वेपन बहुत तेजी से आने लगे। हालांकि ऐसा नहीं है, ओबामा की जो सरकार थी उस वक्त भी भारत में बहुत सारे वेपन आए थे। अगर आप देखेंगे तो उस वक्त का जो ओबामा सरकार थे, उन्होंने C-17 ग्लोब मास्टर, जो उस वक्त का सबसे, अभी तक का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान है, ये यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, ये ओबामा साहब का नहीं, मतलब ये ट्रंप के शासन में बहुत तेजी से इसमें डेवलपमेंट हुआ है। या फिर P-8I विमान हो गया या ड्रोन हो गया, ये सब ट्रंप प्रशासन में थोड़ा सा तेजी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक की सरकार आ जाती है तो इसमें हमको कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। एक चीज और देखेंगे कि जब से ये ट्रंप साहब की आई है सरकार, यहाँ पर इन्होंने भारत के साथ कई सारे एग्रीमेंट किए हैं और भारत को कई जगहों पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का इन्होंने सहयोग किया है। जिसमें अगर आप देखेंगे अभी हालिया में, तो जैसे MTCR को सदस्य बना देना हुआ, या फिर लेमुआ समझौता हुआ, कॉमकासा हुआ। अभी परसों जो वीडियो बनाए थे हम आपको कि 2+2 मीटिंग होने वाली है, उसमें हमारा BECA समझौता हो जाएगा, वो हो भी गया यहाँ पर। तो ये ट्रंप प्रशासन में ये बहुत अच्छा सा रहा। ट्रंप ने पूरा कोशिश किया कि भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल कर दे। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जो लोग रहते हैं वही दूसरे देश से यूरेनियम खरीद सकते हैं। अब भारत के पास यूरेनियम उतनी मात्रा में नहीं होता है और हम NSG के सदस्य भी नहीं है इस सप्लायर ग्रुप के, तो हम बाहर से खरीद नहीं सकते हैं। तो हमारे पास जो यूरेनियम है बहुत कम है। अब हम ये कंफ्यूजन में है कि हम अपने यूरेनियम को बिजली घर में डालें कि परमाणु बम बनाएं। अगर हम इसके सदस्य बन जाते हैं तो हम अपना यूरेनियम परमाणु बम में लगा देते हैं और जो विदेश से खरीद के यूरेनियम ला रहे
रहे हैं उसे तो हम परमाणु बम में नहीं लगा सकते, क्योंकि एनएसजी का रूल है कि आप इसे बिजली घर में ही लगा सकते हैं, तो फिर उसे बिजली घर में लगा सकते थे, तो इससे हमें यूरेनियम आसानी से मिल सकता था। लेकिन अमेरिका ने पूरा जी जान लगा दिया। इवन ऑस्ट्रेलिया भारत के विरोध में था कि वो एनएसजी को फेवर में नहीं करना चाहता, भारत के फेवर में, लेकिन बावजूद अमेरिका ने उसे मना लिया। लेकिन चीन के मतलब विरोध की वजह से हम एनएसजी के सदस्य नहीं बन पाए। तो इस तरह से तो हमारे लिए इस बार रिपब्लिकन ही सही है, ट्रम्प साहब ही सही है। दूसरा, ये एंटी चाइना है, पूरी तरह से एंटी चाइना है। चाइना में जब से इन्होंने इन्होंने पूरा चाइनीज वायरस बोल दिया, कोरोना वायरस को, ट्रम्प से एकदम मतलब ये चाइना से ट्रेड वॉर चालू हो गया। इस ट्रेड वॉर से फायदा ये हुआ कि जो इन्होंने अमेरिका ने चाइना के जो एल्युमिनियम और स्टील कारखाने थे इन लोग के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, जिससे वो सामान महंगे हो गए। तो अमेरिका के जो उद्योगपति थे वो स्टील और एल्युमिनियम का मांग चाइना से न करके भारत से किए, जिससे भारत में बहुत ज्यादा इसमें वृद्धि हो गई अमेरिका और भारत के ट्रेड को लेकर। जबकि अगर जो बाइडेन को देखेंगे तो इन्हें चाइना का करीबी प्रो चाइना कहा जाता है, क्योंकि इसके मेन रीजन ट्रम्प साहब कहते हैं कि अपने बेटे को लेकर। इनका एक बेटा है जिसका नाम है हंटर। तो देखिए ध्यान से, हंटर जो थे वो जब 2013 में हंटर जो थे वो चाइना गए हुए थे, ठीक है, इनके बेटा ये साहब हंटर साहब। तो इन्होंने चाइना में 2013 में 1.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट किया, अरबों खरबों हो जाते हैं ये पे। और उसके बाद 2017 में क्या हुआ कि चाइनीज कंपनी ने इन्हें सेंस्योर घोषित कर दिया। सेंस्योर क्या चीज होता है कि आप कहीं पैसा लगा दिए, अब वो कंपनी आगे बढ़ गई, अब आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठिए, आपका पैसा आते रहेगा। आप इसको एग्जांपल में समझिए, कोई किताब का राइटर होता है, एक बार उसे मेहनत करना है किताब लिखने में, जब वो किताब लिख देता है तो किसी पब्लिकेशन को दे देता है कि भैया तुम पेज खरीदना, इसका कवर खरीदना, मशीन लगाओ, दुकान तक पहुंचाओ, बेचवाओ, तुम्हारा काम है। जितना बेचवाओगे हम उससे तुमसे 10 या 15% उसका हम रॉयल्टी ले लेंगे। अब वो एक बार मेहनत है, उसका किताब लिख दिया, एक बार किताब लिख दिया ना, अब उसके बाद जब तक वो किताब बिकेगी उसका वो 15% उसकी रॉयल्टी आती रहेगी। छापने वगैरह की जिम्मेदारी पब्लिकेशन की रहती है। तो ऐसी चीजों को हम सेनेशियोर के नाम से जानते हैं। तो ये जो बाइडेन के जो बेटे थे हंटर बाइडेन, इनको चाइनीज कंपनी ने सेनेशियोर दे दिया। अब इनको तो करोड़ों रुपए आ रहे हैं। अब ये भाई साहब चुनाव में इनका मुद्दा उठा दिया यहाँ पर। इसी वजह से ऐसा भी कहा जाता है कि चाइना के फेवर में रहते हैं। और जो बाइडेन ने कई बार कहा भी है कि चाइना उतना गलत नहीं है जितना ट्रम्प साहब उसको दिखाते हैं। लेकिन चाइना, इवन अमेरिका के लोग भी मानते थे कि चाइना से व्यापार हम लोग का मिलना जुलना अच्छा है। लेकिन जब से कोरोना हुआ है तब से वहां के लोगों का भी कहना है कि नहीं, चाइना से निकल जाना ही अच्छा है। और बहुत सारी कंपनियां चाइना को छोड़ के बाहर भी निकली हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि अगर चुनाव जीत जाते हैं ट्रम्प साहब तो भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो ट्रेड वॉर को जारी रखेंगे और चाइना की कमर तोड़ देंगे। इसका डायरेक्ट फायदा भारत को होगा। लेकिन अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो वो ट्रेड वॉर को जगह पे सॉफ्ट ट्रेड करते रहेंगे। ये चाइना के उतना मतलब खिलाफ में नहीं रहते हैं। इसलिए अगर ये जीतेंगे तो भारत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये जीतेंगे तो भारत के लिए अच्छा है। इस बार अजीब सा है, भारतीय जो है हमेशा से डेमोक्रेटिक को वोट देते थे, लेकिन अमेरिका में बसे भारतीय इस बार वोट डालने जा रहे हैं रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप को। ज्यादातर वो इसीलिए इसको वोट करने जा रहे हैं। लेकिन अब ये समझते हैं कि भाई साहब अब जीतने कौन जा रहा है, कि हमारे लिए अच्छा है तो इसका मतलब थोड़ी है कि जीत ही जाएंगे। देखिए रिपब्लिकन वाले जो थे इस बार डोनाल्ड ट्रंप, ये इंडियंस को अपनी फेवर में लेने में काफी ज्यादा सक्सेस भी रह गए। इन्होंने इंडियंस को फेवर में लेने के लिए हाउडी मोदी कार्यक्रम किया और इन्होंने भारत में आके नमस्ते ट्रंप भी कर दिया, लेकिन कुछ उल्टा सीधा बयान भी दे दिया। जैसे आप देखे होंगे कि अगर भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं देगा तो इसका हम जवाब देंगे, या भारत को देख लो वो कितना गंदा है, इस टाइप का कुछ उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे दिया। वहीं अगर आप देखेंगे जो बाइडेन को, तो जो बाइडेन जो अश्वेत लोग हैं, काले लोग हैं, उनको रुझाने के लिए अफ्रीकन मूल की कमला हैरिस को ले लिया। लेकिन कमला हैरिस ने क्या किया कि उन्होंने खुद को इंडियन साबित करने लगे। लेकिन सबको पता है कि कमला हैरिस जो है वो अफ्रीकन मूल की है, और इन्होंने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के लिए नामित कर दिया। अब ये तो है कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को अपने फेवर में लेने में सफल हो गए हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप के थ्रू, और अश्वेत लोगों को लेने में ये आपके जो बाइडेन है वो सफल हो गए। यहां दोनों एक दूसरे में सफल हो गए सब, जो इनकी स्ट्रेटजी थी। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी यहूदियों को फेवर में लेने के लिए इजराइल के साथ अच्छे से रही और इनके फेवर में यहूदी आ भी गए। जबकि जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी मुसलमानों को अपने फेवर में लेने के लिए कई सारे मतलब इन्होंने
उन्होंने अपना काम किया जिस हिसाब से। जैसे आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम अपने कार्यकाल में कोई युद्ध नहीं करेंगे, उन्होंने कोई युद्ध भी नहीं किया। ईरान पे उन्होंने दबाव भी बनाया, इससे वहां के लोग थोड़ा सा फेवर में है। साथ ही उन्होंने अरब देशों से इजराइल को मान्यता भी दिला दिया। इस वजह से इजराइल और यहूदी जो जाति के धर्म के जो समुदाय है वो ट्रंप के फेवर में है। और हकीकत में एक ऐतिहासिक मामला है कि जब इतने बड़े बड़े मिडिल ईस्ट के देश इन्होंने इजराइल को समर्थन दिया, यहाँ पे ये ट्रंप साहब को बढ़त मिलेगी। लेकिन वहीं अगर देखेंगे तो ये मुस्लिम को अपने फेवर में लेने के लिए जो बाइडेन की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कई तरह का स्टैंड ली है। वो उन्होंने भारत के सीए और एनआरसी का भी विरोध किया कि इससे ये थोड़ा सा मतलब भारत में इसको उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। और 370 जब कश्मीर से हटा तो उन्होंने कहा यहाँ मानवाधिकार का हनन होता है। साथ ही उन्होंने मुसलमानों को फेवर करने के लिए अन्य देशों से भी बात किया, जैसे म्यांमार में रोहिंग्या की समस्या के लिए, या फिर चाइना में उगर मुसलमानों के लिए। चाइना उगर मुसलमानों पे सच में बहुत ज्यादा अत्याचार करता है और वहां के ईसाइयों पे भी करता है। वहां पे कहता है कि फादर कौन बनेगा ये हम डिसाइड करेंगे। और उगर मुसलमानों को तो वहां पे कहता है कि हमारे हिसाब से जो कुरान है टोटल मत पढ़ो, इसमें जो जो बता रहे हैं वही पढ़ो। मौलाना लोगों को ना स्कर्ट पहनवा के डांस करवाता है कि इस्लाम में नाच भी सकते हैं, तो वो कह रहा है यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान तो कभी इसका विरोध ही नहीं किया चाइना का। तो इस हिसाब से जो बाइडेन जो है वो मुसलमानों को अपने फेवर में लेते हुए कामयाब दिख रहे हैं। ट्रंप साहब की ओर जो श्वेत लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो इनके फेवर में हैं। जबकि जो ब्लैक लोग हैं, जो अफ्रीकी मूल के हैं या फिर जो वहां के मूल निवासी जो ब्लैक होते हैं, उन लोग जो हैं जो बाइडेन के फेवर में। क्योंकि अगर आप देखेंगे अप्रैल मई का याद कीजिए आप महीना, तो उस समय एक श्वेत एक पुलिस वाला था जिसने एक अश्वेत का गला दबाकर उसे चौक होल्ड करके मार डाला। इस पर हम एक वीडियो भी बनाए थे मई के महीने में, आप जाके देख सकते हैं, उसको प्ले लिस्ट में खोज लीजिएगा। तो वो ये कहता रह गया कि हम सांस नहीं ले पा रहे, आई कांट ब्रीथ। लेकिन वो उसके लिए एक मूवमेंट भी चला गया कोरोना के बीच में। मई जून में तो कोरोना भाई दुनिया में बहुत डर पैदा किया हुआ था। अब लोग भले कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मई जून में बहुत सीरियस मैटर था। उस समय अमेरिका में बवाल हो गया, मॉल्स वगैरह हो गए। तो जो बाइडेन का भी कहना है कि पूरे हिस्ट्री में ट्रंप ऐसा कोई प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति नहीं आया जो इतने दंगे फसाद करा दिया, इतने बवाल हो गए। और ट्रंप सच में इसको रोकने में कामयाब नहीं रहे। और ट्रंप के खिलाफ ये अश्वेतों का गुस्सा आगे है, ये ट्रंप को नुकसान कर सकता है। अब ओवरऑल की बात करें तो ट्रंप साहब कोरोना को रोकने में विफल रहे। वहां 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मार्च तक में वो ये कहते रह गए कि कोरोना कुछ नहीं है, मैं मास्क नहीं पहनूंगा। मार्च में एक मिरेकल, एक जादू होगा कि कोरोना अपने से खत्म हो जाएगा, कहते चिल्लाते रह गए। लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया में कोरोना का सबसे बड़ा भुक्तभोगी बन गया। इसका खामियाजा इन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और इसी की वजह से इकोनॉमी भी चौपट हो गई। ये इकोनॉमी को भी आगे नहीं बढ़ा पाए और साथ ही ईरान पे भी ज्यादा दबाव नहीं बना पाए। ईरान भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया। अमेरिका की जो कूटनीति थी वो भी हटते चली गई। तुर्की जो कभी अमेरिका के फेवर में रहता था, तुर्की भी अब अमेरिका से मतलब दूरियां बढ़ते जा रही हैं। ये सब का फायदा जो बाइडेन उठाएंगे, आराम से ये उठा लेंगे, क्योंकि जो बाइडेन को एक अनुभव है। खुद अमेरिका के लोग मानते हैं कि ये कब क्या बोल देंगे कोई ठीक नहीं। खुद इनकी पार्टी के लोग पछता रहे हैं इनको करके, मतलब ऐसा न्यूज में आ रहा है वहां पर। और ये जो बाइडेन को अनुभव है, क्योंकि जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो ये उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त में, इनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है। तो ओवरऑल में अगर देखिएगा तो इलेक्टोरल जो वहां के लोग हैं वहां का कहना है कि भाई ट्रंप साहब को 46% के आसपास वोट जा रहा है, मतलब 45-46% के आसपास वोट जा रहा है। और इनके पास जो जा रहा है वो लगभग 54% के आसपास जा रहा है। मतलब ओवरऑल 10 से 11% का आंकड़ा अंतर रहने वाला है। जो वहां का मीडिया है या जो वहां का पोल्स है वो बता रहे हैं कि इस बार जो बाइडेन जीत सकते हैं। लेकिन चुनाव में कुछ नहीं कहा जा सकता है भाई, क्योंकि अगर 2016 का चुनाव को अगर देखिएगा तो डेमोक्रेटिक की जो उम्मीदवार थी हिलेरी क्लिंटन, सब लोग तो कह रहे थे कि वही जीतेंगी, लेकिन जीत कौन गए भैया? रिपब्लिक के डोनाल्ड ट्रंप। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव में अब हम लोग इंडिया में रह के और अमेरिका की क्या स्थिति है उतना अच्छा से हम लोग तो नहीं जान सकते ना। अब हम लोग को जो भी जानकारी मिल रही है इनडायरेक्टली ही मिल रही है, वहां के सोर्स से जो मिल रही है। लेकिन अभी जितने सोर्स दिखाए जा रहे हैं उसमें किसी में ये नहीं दिखाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बढ़त हासिल किए हैं या कहीं पे भी है। आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कैसे लगा सकते हैं? जो सट्टा बाजार है वो डोनाल्ड ट्रंप में सट्टा नहीं लगा रहा है, वो जो बाइडेन पे लगा रहा है। जो शेयर मार्केट है वो कंपनियों में उसी के शेयर बढ़ रहे हैं जिनको ये उम्मीद है कि नहीं जो बाइडेन जीतेंगे तो आगे जाएगा। जो शेयर बाजार वाले लोग भी अनपढ़ नहीं होते तो इधर ही शेयर बढ़ रहा है। इवन जो लोग चंदा दे रहे थे, तो जो रिपब्लिकन के चंदा का फंड है, लोगों ने इनको चंदा कम दिया जबकि इनको चंदा ज्यादा दिया जा रहा है। तो लोग इनके फेवर में ज्यादा दिख रहे हैं। हालांकि भारत के लिए तो अच्छा होता है कि यही रिपब्लिकन के ट्रंप जीत जाते, लेकिन क्या होगा ये अब 3 तारीख को डिसाइड होगा। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया वीडियो था और इन्होंने एक बहुत
कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत जल्दी से कवर कर दिए। तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एक अनबायस्ड इंफॉर्मेशन दी है और जो मैं कह सकता हूँ कि सही है जो इन्होंने कहा है। और भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं दोनों पार्टीज़ में, मगर जो जिस तरीके से इन्होंने बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो अब मतलब मोस्टली जो लोग होते हैं उनको थोड़ा आइडिया आएगा कि क्यों यहाँ पर जो लोग आए हैं, जैसे हम लोग आए हैं इंडिया से, क्यों हम जो हैं डेमोक्रेट्स को देते आए हैं। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि हम लोग जो हैं इमिग्रेंट्स हैं, और जो इमिग्रेंट्स है कौन सी पार्टी जो है इमिग्रेंट्स को से अच्छा बर्ताव करती है। ठीक है, इंडियंस एक इमिग्रेंट्स हैं, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, तो कौन सी पार्टी है जो थोड़ी रिस्पेक्ट करती है, जो थोड़ी फेवरेबल है इमिग्रेंट्स के लिए, और वो डेमोक्रेटिक पार्टी थी और है भी। उसमें सिर्फ ये फ़र्क आ गया है कि इस बार जो है मिस्टर ट्रंप जो है इंडिया के फेवर में हो गए हैं। ठीक है, इंडिया के फेवर में इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन जो शुरुआत हुई थी रिपब्लिकन पार्टी की, वो प्रॉब्लम शुरू हुई थी चाइना से। तो ऐसा नहीं था कि उनको सडनली एक दिन प्यार आ गया इंडिया पे, ऐसा नहीं था। तो ये बिजनेस है पूरा। तो चाइना से प्रॉब्लम शुरू हुई, तो चाइना से जब प्रॉब्लम शुरू हुई तो उन्होंने सोचा अब चाइना से प्रॉब्लम हो गई है तो उसको काउंटर कौन कर सकता है, उसको बैलेंस कौन कर सकता है, तो वो इंडिया था। तो जब जैसे से उन्होंने फाइटिंग चालू की चाइना से, उस तरीके से उन्होंने दोस्ती करनी चालू कर दी इंडिया से। तो इसी कारण जो है इंडिया से दोस्ती हुई है, क्योंकि उनकी फाइट चाइना से हुई है। तो वो बिजनेसमैन है, मिस्टर ट्रंप बिजनेसमैन है, तो उनको दिखा था कि चाइना जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, बहुत ही डेफिसिट क्रिएट हो रहा है अमेरिका का चाइना के अगेंस्ट। और जब आप बहुत उधारी में जा रहे हैं चाइना से और आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और चाइना को मिसयूज़ कर रहा है चीज़ों का, तो डेफिनेटली उन्होंने ट्रेड वॉर चालू की है। जब ट्रेड वॉर चालू की तो चाइना पीछे नहीं हटा, तो चाइना भी फाइट के लिए रेडी हो गया। चाइना ने भी फाइटिंग की। यहाँ पे अमेरिका ने उनके गुड्स पे टैरिफ इंक्रीज किया, तो चाइना ने अमेरिका के गुड्स पे टैरिफ इंक्रीज किया। तो दोनों लोगों ने जो टैरिफ इंक्रीज कर दिया, चाइना भी जबरदस्त लड़ाई की और चाइना ने प्रूव कर दिया कि वो अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मतलब चाइना ने प्रूव कर दिया कि उसको अमेरिका की जरूरत नहीं है, वो अमेरिका के बिना ही जी सकता है। और उसके बाद उसने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भी इंप्रूव करना शुरू कर दिया, अपनी जो उनके कैंपेन थे साउथ चाइना से कि वो इंक्रीज करने लगे, दूसरी कंट्रीज को अपने अंडर करना शुरू कर दिया, मतलब लोन दे के, जैसे श्रीलंका में लोन दे दिया, उनका पोर्ट लेने की कोशिश की, दुनिया भर के जगहों में उन्होंने अपनी जो है वॉर की स्ट्रैटेजीज को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो ये सब चाइना ने शुरू कर दिया। तो मतलब ये है कि चाइना पीछे नहीं हटा जब कॉन्फ्रंटेशन हुआ यूएस से और चाइना में। और उसी वक्त मिस्टर ट्रंप ने फिर कहा ठीक है, मैं इंडिया से दोस्ती करता हूँ, इंडिया को आगे लेके आता हूँ अगर चाइना से फाइट हो रही है मेरी। ठीक है, अब रिपब्लिकन्स में मोस्टली गोरे लोग हैं, बात सही है, और दूसरी डेमोक्रेट्स में हम जैसे लोग हैं, तो वो बात है। उसके बाद रिपब्लिकन्स में जो है टैक्स अमीर लोग हैं तो टैक्स कम चाहते हैं। डेमोक्रेट्स में जो है मिडिल इनकम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, मिडिल इनकम लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि टैक्सेस जो है अमीर लोग ज्यादा दें और गरीब लोग कम दें। तो डेमोक्रेट ये नहीं चाहते कि टैक्स ज्यादा हो जाए, वो कहते हैं ज्यादा टैक्स होंगे अमीरों के लिए और मिडिल क्लास के लिए कम टैक्स होंगे। ठीक है, तो ये बात थी। मगर रिपब्लिकन कहते हैं कि अमीरों के लिए भी कम होंगे टैक्स, क्योंकि वो ज्यादा अमीर हैं। और उसके बाद जो है वीजा वाली बात है, तो हाँ, मतलब जब मिस्टर ट्रंप कहते हैं कि वीजा कम, सबके लिए वीजा करेंगे, मतलब जो कोटा होता है H1B1 का, H1B1 का कोटा, उसको जो है वो कम करेंगे, सारी कंट्रीज का कम करेंगे, हमारा लक्ष्य नहीं है। तो वो तो हम लोग ज्यादा समझदार हैं, हम लोग ज्यादा स्मार्ट है, इससे ज्यादा तादाद में आ जाते हैं। मिस्टर ट्रंप जब बने थे तो उनके पहली बात ये उनका फर्स्ट ये टर्म है। ठीक है, तो नॉर्मली जो होता है यूएस के प्रेसिडेंट्स के 2 टर्म होते हैं। तो नॉर्मली जो प्रेसिडेंट्स आते हैं वो एक 4 साल का टर्म करते हैं, फिर एक और 4 साल का टर्म करते हैं, उसके बाद नॉर्मली हारते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रिपब्लिकन पार्टी और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें 50-50 के करीब लोग हैं, मतलब 50% देते हैं वोट एक पार्टी को, 50% दूसरी पार्टी को। जो भी पार्टी जीतती है बहुत छोटे से मार्जिन से जीतती है, और नॉर्मली एक टर्म के बाद हराना मुश्किल होता है उस पार्टी को। जब 2 टर्म खत्म होते हैं
उसके बाद जो है दूसरी पार्टी आती है। तो पहली बात तो ये मिस्टर ट्रंप का ये पहला टर्म है। अब पहले टर्म के बाद उनको हराना डिफिकल्ट होता है, चाहे पोल्स कुछ भी कहें, पोल चाहे कुछ भी कहें कि मिस्टर बाइडेन जीत रहे हैं, मगर पहले टर्म के बाद किसी प्रेसिडेंट को हराना डिफिकल्ट है, मुश्किल है। मगर इस बार जो है डेफिनेटली मिस्टर ट्रंप ने इंडिया को हेल्प की है। क्यों की है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो एंटी चाइना है, इसकी वजह से वो इंडिया को हेल्प करे। और कुछ कुछ कमेंट्स वो कभी भी बोल देते हैं, कुछ पता नहीं होता लोगों को, क्योंकि वो बिजनेसमैन हैं, वो कोई मतलब पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिजनेसमैन है, ठीक है। और जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको बोलने का तरीका आता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है। वो चाहे अंदर से कुछ और सोच रहे हो, चाहे वो कुछ करें ना करें, मगर बोलने का तरीका बड़ा मीठा होता है उनका, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। और मिस्टर ट्रंप का तरीका डायरेक्ट है, जो मन में है बोल देते हैं। अब कल कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम जो इन्होंने ये मिस्टर खान ने जो है एक बात नहीं कही, वो ये कही, वो बात ये थी कि जो डेमोक्रेट हैं वो कहते हैं कि जितने भी लोग इलीगली आ गए हैं उनको वो लीगल कर देंगे, और रिपब्लिकन कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। और उसमें जो है इंडिया वालों का भी कहना यही है कि ये ठीक नहीं है। जो इलीगली लोग आए हैं आप उनको लीगल ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे बनाते हैं तो हमारा क्या होगा जो लीगली आए हैं, राइट? तो ये गलत बात होगी ना। मतलब दुनिया भर के लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, उनको 10-10 साल लग रहे हैं सिटीजनशिप लेने के लिए, पढ़े लिखे लोग हैं, मल्टीपल उनके पास मास्टर्स डिग्रीज हैं, बहुतों के पास पीएचडी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ पे आ रहे हैं, जॉब्स हमारे पास हैं, तो लीगल तरीके से हम आ रहे हैं। तो आप जो इलीगली लोग आए हैं भाग के मेक्सिको से या कोई कनाडा से भाग के आया, तो उनको आप कैसे लीगल कर देंगे? ठीक है, तो ये तो दोनों पार्टीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मगर इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया बताने का कि क्यों यहाँ के इंडियंस जो हैं डेमोक्रेट्स को देते हैं, और क्यों इस बार हो सकता है काफी इंडियन जो हैं इस बार डेमोक्रेट्स को नहीं देंगे मगर मिस्टर ट्रंप को देंगे। क्यों? क्योंकि मिस्टर ट्रंप जो है फेवरेबल हैं इंडिया के लिए। तो काफी अच्छा वीडियो था, इन्होंने बहुत ही मतलब इंफॉर्मेशन दी है, और और इन्होंने ये क्लियर किया कि क्यों यहाँ के लोग डेमोक्रेट्स को देते हैं और इस बार क्यों नहीं देंगे। ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है, ये मेरा अगेन प्रेडिक्शन है, हर बंदा प्रेडिक्ट करता है, तो चलिए मैं भी प्रेडिक्ट करता हूं। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मिस्टर ट्रंप जीतेंगे। वो इसलिए क्योंकि एक टर्म के बाद हराना बहुत डिफिकल्ट होता है, और दूसरी बात यह है कि मिस्टर ट्रंप ने कुछ अच्छी चीज़ें भी की हैं अपने कार्यकाल में डेफिनेटली, तो उसकी वजह से उनको हराना मेरे ख्याल से डिफिकल्ट है। तो देखेंगे क्या होता है। और डेफिनेटली जैसे बात आ रही है कि जबकि इंडियंस की तादाद बहुत कम है, तो अगर आप देखें तो इंडियंस की तादाद बहुत कम है, राइट? बेयरली 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन लोग हैं, और यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है? 325 मिलियन, 325 मिलियन। सो 325 मिलियन, 1.5 मिलियन, 325 मिलियन पॉपुलेशन में सिर्फ 1.5 मिलियन है इंडियंस। मगर पंगा ये पड़ता है कि 50-50 की बात है। 50% रिपब्लिकन को वोट करते हैं, 50% जो है डेमोक्रेट को वोट करते हैं। तो अगर थोड़े से भी लोग उधर से इधर आ जाएं तो पलड़ा जो चेंज हो जाता है। इसीलिए जो है वो जो है रिपब्लिकन्स जो है उसमें मिस्टर ट्रंप कोशिश कर रहे हैं इंडियंस को अपनी तरफ करने की, और वहां पे उन्होंने कमला हैरिस को किया। तो कमला हैरिस जो है उनकी मदर जो है इंडियन थी, तमिलनाडु से। तो उनकी मदर जो थी इंडियन थी, पर उनके फादर जो है वो जमैका के अफ्रीकन थे। तो उन्होंने अपने आप को अभी तक अफ्रीकन ही कहा है, मगर अगर आप उनके रियली देखते हैं तो इंडियन अमेरिकन भी एक तरीके से हैं, क्योंकि उनकी मदर इंडियन थी। ठीक है, मगर सभी इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, करेंगे मिस्टर ट्रंप को, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने बहुत अच्छी बातें की इंडिया के बारे में जो आज तक किसी भी प्रेसिडेंट ने नहीं की। तो आज तक प्रेसिडेंट्स क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, तो इसलिए वो पूरा हाँ ना नहीं बोल सकते। मगर मिस्टर ट्रंप बिजनेसमैन है, तो उन्होंने सीधा बोला कि अगर इंडिया मुझे ये करती है तो मैं सीधा धड़ाके से बोलूंगा कि इंडिया बेटर है। तो बिजनेसमैन की सोच है। बिजनेसमैन जो है सीधा बोलता है, देखो भाई ये 5 चीजें अगर तुम मेरे को करते हो तो मैं डंके की चोट पे कहूंगा तुम बेटर हो। तो वही हुआ इंडिया में, जो है मिस्टर मोदी जी और मिस्टर ट्रंप में आपस में डीलिंग हुई, तो बात बन गई बिजनेसमैन की, और उन्होंने बोला इंडिया बेहतर है, बहुत बढ़िया है। तो ये कहानी थी। और अब नवंबर 3 को पता चलेगा होता क्या है, और पता चलेगा कि मेरा प्रेडिक्शन जो था सही था या नहीं था, तो देखेंगे। तो बहुत अच्छा वीडियो था गाइस, और फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।